गुरुजी, मन में एक सवाल आ रहा था कि ईश्वर ईश्वर जो है कहते हैं कि हम कण कण में हैं। अगर हम कर्म की प्राथमिकता अगर हम कर्म को देते हैं तो ईश्वर कहते हैं कि हम कर्म मेरे द्वारा होते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं क्या जो हम मनुष्य जो हैं जो बुरे कर्म करते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, तो बुरे कर्म भी क्या ईश्वर ही करवा रहा है? तुम अपने प्रश्न में ही अपना उत्तर छिपाए बैठे हो और तुमको अपने प्रश्न का उत्तर का ज्ञान नहीं है। तुम ईश्वर के बारे में पूछ रहे हो। तुम ही कह रहे हो कि ईश्वर जब सब काम, यही है ना तुम्हारा, कि ईश्वर जब कण कण में है और सब काम ईश्वर कर रहा है। हाँ हाँ तो मनुष्य को बुरे कर्म का है, मनुष्य बुरे कर्म करता है। हाँ। तो जब ईश्वर ही सब करवा रहा तो मनुष्य कहाँ से आ गया? तुम ईश्वर नहीं हो क्या? तुम भी तो ईश्वर हो गए। या देवी बुद्धि रूपेण संस्था, बुद्धि के रूप में कौन है? या देवी तृष्णा रूपेण संस्था, जो भूख लग रही है, तृष्णा तुम्हारे अंदर है, वो कौन है? भगवान नहीं है क्या? या देवी इच्छा रूपेण संस्था, इच्छा कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो क्या? तुम हो कौन? तुमको अपना ज्ञान है। इसी ज्ञान को पाने के लिए तो लोग जन्म जन्म मुनि जतन कराही, इसी ज्ञान के लिए पाने के लिए। तो जब तुमको अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, तो तुम ईश्वर ही हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर कण कण में है, सिया राम में सब जग जानी। ईश्वर ही सब कार्य करता है, करवाता है, करता कारक सब ईश्वर के ही अधीन है। मनुष्य कुछ है ही नहीं है। हम प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च शून्यम। लेकिन मनुष्य जो है वो भ्रांति में है। या देवी भ्रांति रूपेण, वो भ्रांति के रूप में भी वही है। वो भ्रांति का शिकार है मनुष्य। उसको लगता है कि जब उसको कोई कर्म किया तो उसको दिखाई देता है कि भगवान ने कराया। जब भगवान है सब जगह वही करवा रहा, तो उसको लगता है कि भगवान करवा रहा। और अगर दुष्कर्मों का परिणाम उसको मिलने लगा तो उसको लगता है कि हम भोग रहे हैं। अरे तो तुम कौन, कहाँ से भोग रहे हो? भगवान जब कराने में भगवान था तो भोगने में कौन तुम कहाँ से आ जाओगे? तो भोगने परिणाम जो है, परिणाम तो हमको ही मिलेगा ना। तुम हो कौन? चाहे दुख हो। हाँ, तो परिणाम तो मनुष्य ही, मतलब जो उसका परिणाम मिल रहा है वो परिणाम तो मनुष्य को ही मिल रहा है। मनुष्य के भीतर ही तो कह रहे हो कि ईश्वर, तुम ही तो कह रहे हो कि ईश्वर कह रहा है गीता में, कह रहा है कि कण कण में है। हाँ, तो कण कण में है तो तुम्हारे भीतर भी है। कण कण में है तो तुम उस कण में नहीं हो क्या? तुम अलग हो गए क्या उस कण कण में? मतलब अगर दुख भी है, सुख भी है, तो भी वो ईश्वर को जा रहा है। सब जो कर्म कर रहे हैं वो भी ईश्वर करा रहा है। सब ईश्वर करवा रहा है और ईश्वर स्वयं भोग रहा है उसको, है ना। और ईश्वर, चूंकि ईश्वर इन, वो भी माया है ईश्वर की। या देवी माया रूपेण संस्था। लगता है तुमको ईश्वर किसी चीज को, ईश्वर तो बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बर जोगी। तो ईश्वर तो निर्विकार है, निष्कंटक है। माया के ग्रसित हो तुम, इसी को भ्रांति कहा जाता है। तुमको लगता है कि हम सुख दुख भोग रहे हैं, है ना। हाँ। तो ये माया हो जाती है। न यहाँ सुख है न दुख है। जब आप ईश्वर जिस 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 आप उच्च श्रेणी की बात कर रहे हो, है ना, वो प्रश्न तुमने बहुत उच्च श्रेणी का कर दिया। हाँ। लेकिन उसका उत्तर समझने के लिए भी आपकी बुद्धि भी उच्च श्रेणी की होनी चाहिए, क्योंकि वो उत्तर आप ग्रहण नहीं कर पाओगे। आपने अपनी क्षमता से बाहर का प्रश्न कर लिया, है ना। तो जब आप ईश्वरमयी हो जाओगे, जब आपको तो पूरा ईश्वर का एहसास कैसे होगा? ईश्वर का एहसास, अपना आत्मचिंतन करो, स्वाध्याय करो कि तुम कौन हो। तुमको अपना ज्ञान है कि तुम कौन हो। तुम अपने को, तुम्हारा जो नाम है, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम अभिषेक। तो अभिषेक के अलावा अगर कोई तुम्हारा दूसरा नाम रख दिया जाता, तुम्हारे माता पिता रख देते, तो तुम क्या होते? तो तुम तो किसी की पहचान को लादे घूम रहे हो। तुम्हारा मूल स्वरूप यही था क्या? तुम्हारा मूल यही है क्या कि तुम अभिषेक थे? नहीं। तो हमको किसी के द्वारा मिला तुमको। हाँ। तो जो मिला है तुम उसको अपना मान रहे हो। जो मिला है, ये शरीर भी तुमको मिला है, किसी के द्वारा मिला है ना। हाँ, किसी के द्वारा मिला। तो जो मिला है, जिसने दिया है, उसको नहीं जान पा रहे हो। अपने को तुम मान रहे हो कि हम ही सब कुछ हैं, है ना, हम मनुष्य हैं। तो उसको भगवान की उपस्थिति वहां पर नहीं समझ रही। तुम जो कुछ हो तो के द्वारा तुमको मन ही तो दे हमको। द्वारी भी आपको भी दे रहा, समय दे रहा, शरीर दिया उसने, ज्ञान दिया, सब कुछ दे रहा है। तो जब दे रहा है आपको, तो सुख भी वही दे रहा, दुख भी वही दे रहा है।
तो भोग मनुष्य के रूप में या देवी आत्मा रूपेण संस्था, आत्मा के रूप में वो बैठी हुई है, भगवान बैठा हुआ है ना। ईश्वर से जीव अविनाशी, तो ईश्वर जो है आत्मा के हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। कभी ईश्वर के प्रति वो प्रेम बना करके उससे, उसके पास बैठ करके उससे प्रश्न करो, रो अपने, वो जब उसके पास बैठोगे तो तुम्हारी आत्मा में वो प्रस्फुटित हो जाएगा, वही तुमको जवाब देना शुरू कर देगा। तुमको लगने लगेगा कि वास्तव में हम तो केवल खेल खेल रहे हैं।